अनिल दुबे जवाब दीजिए भाई, ये टकराव के बाद ही क्यों इस तरह के नोटिस चस्पा किए जाते हैं, इतना सवाल क्यों? देखिए पूजा जी, जहां तक राष्ट्रीय लोकदल की बात है, राष्ट्रीय लोकदल धर्म जात संप्रदाय से अलग हट करके राजनीति करता है। हम किसानों की बात करते हैं, लेकिन चूंकि मैं राजीव जी की को सुन रहा था, राजीव जी ने जिस तरह से जिन बातों को, जिन बिंदुओं को उठाया, उनके कुछ बिंदुओं से मैं सहमत हूं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर ये शंकराचार्य नहीं है, ये देखिए ये प्रशासन का या राजनीतिक दलों का विषय नहीं है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, लेकिन वो धर्माचार्य हैं, वो संत हैं, वो विद्वान हैं, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो अगर वो पालकी से जा रहे थे स्नान करने, तो वहां के प्रशासन को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी और उनको संतुष्ट करना चाहिए था। और अगर आज वो असंतुष्ट हैं, तो ये इलाहाबाद वहां प्रयाग के प्रशासन को चाहिए कि इसका पटाक्षेप करें, वो उनसे बातचीत करें। लेकिन इसको ये जोड़ देना कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार को इसमें दोषी दिया जाए, ये या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दोषी दिया जाए, मैं समझता हूं कि इलाहाबाद के जो प्रयाग का प्रशासन है, उसके निर्णय को कहीं ना कहीं सरकार को समीक्षा करेगी। ऐसा मुझे विश्वास है कि वो उनको यह बात नहीं करनी चाहिए। अगर प्रयाग में या संगम पर साधु संत या धर्माचार्य स्नान नहीं करेंगे, ये निर्णय जो है ये प्रशासन को देखना चाहिए कि जब पहले उन्होंने स्नान किया, अब वो नहीं कर रहे हैं, वो धर्माचार्य, ये धर्म संसद तय करेगी, ये देश के शंकराचार्य तय करेंगे। अब मैथिल साहब आप जवाब दीजिए, अब आपके सहयोगी दल के साथी हैं अनिल दुबे, वो भी सीधे सीधे आपको एक बात कह रहे हैं, भाई ये धर्म संसद है, उसको तय करने दीजिए ना कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। और चलिए शंकराचार्य नहीं भी हैं, धर्माचार्य तो है ना। नहीं तो मैंने तो यही कहा ना, मैं भी तो इसी बात से सहमत हूं। मैं तो इस विषय के ऊपर तो सवाल उठाने, वो 50 मीटर पैदल चल लेते तो क्या हो जाता? मैं यही कहना चाहता हूं ना, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए पूजा जी। मैंने तो यही कहा, आपने जब ये बोला कि उस नोटिस में पूछा गया कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, तो मैंने उसका उत्तर दिया। लेकिन धर्माचार्य है, हमारे लिए श्रद्धेय है, और मैं ऐसा मानता हूं कि माघ मेले में ऐसी कोई परंपरा नहीं है जिसमें कि पालकी पे या रथ लेके पेशवाई निकाली जाए। यदि प्रशासन ने उनसे निवेदन किया और वहां पर उनके बटुकों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया प्रशासन, उन्होंने व्यवहार जो किया नहीं किया, उन बटुकों के साथ क्या दुर्व्यवहार आपकी प्रशासन की तरफ से किया गया, अधिकारियों की तरफ से किया गया, वो भी सबने देखा। किस तरह से 84 साल का बुजुर्ग, उसकी चोटी तक खींची गई, तमाम तस्वीरें सबने देखी हैं। मैथिल साहब, जिक्र उनका भी कर दिया कीजिए।